हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस आपके क्लास 11th में भी एक सब्जेक्ट टॉपिक था। तो आपको इस क्लास 12th में उस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो आपको इस चैप्टर से हमेशा डर लगता रहेगा। तो कुछ टर्म्स है, कुछ टॉपिक्स है जो क्लास 11th के इस क्लास 12th में यूज़ होने वाले हैं। तो मैं उनको भी क्लियर करता हुआ चलूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो, इसमें प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन, चैप्टर 1 क्लास 12। क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड्स के एस्पिरेंट्स हैं वो इस चैप्टर को सीरियसली ले ताकि इस चैप्टर में आने वाले जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप फुल मार्क्स गेन करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कुछ टर्म्स है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है पहला टर्म? कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो, चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है, तो अभी हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का कुछ नहीं सीख रहे। हम क्लास 11th में जो भी हमारे टर्म्स अभी यूज़ होने वाले हैं तो मैं उनको क्लियर करता हुआ चलूँगा। उसके बाद हम रिलेशंस के फंक्शंस, रिलेशंस की डेफिनेशंस, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इनके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं। जैसे एक वर्ड यूज़ होने वाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक वर्ड क्या यूज़ होने वाला है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे दो सेट होंगे आपके पास, एक ए सेट है और एक बी सेट है। ठीक है, एक ए सेट है और एक बी सेट है। तो हम हमेशा सेट को कैपिटल से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए कैपिटल बी। तो अब हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए सेट में एलिमेंट्स है क्या क्या? A1, A2, A3, कुछ भी मान सकते हैं। A1, A2, A3 हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसमें 3 एलिमेंट्स है। इसके बाद हम एक सेट मान लेते हैं B, जिसमें हमारे एलिमेंट है B1, B2। ओके, ओनली 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B की अगर बात करें तो दैट इज होता है A क्रॉस B। A क्रॉस B भी होता है, B क्रॉस A भी होता है, दोनों होता है। अब देखो, जैसे A क्रॉस B अगर हम लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हमने क्लास 10th में, 9th में ऐसी चीज़ें पढ़ी होगी, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, x, y कोऑर्डिनेट पेयर। इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट पेयर, है ना? x, y 2, 3 -1, 3, ऑल दिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यही चीज़ अब यहाँ पे यूज होने वाला है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। है इसका जो, ये भी एक सेट है। ठीक है, A क्रॉस B इट इज ऑल्सो ए सेट। ठीक है, ये भी एक सेट है। दैट मीन्स इस सेट के भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर हम A क्रॉस B को अगर एक सेट कह रहे हैं तो इसके भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो इसके एलिमेंट्स किस रूप के होंगे? वो A, B फॉर्म के होंगे। दैट इज A, B, वेयर जो पहला A है वो कहाँ से आएगा? कैपिटल A से। और जो दूसरा वाला B है वो कहाँ से आएगा? कैपिटल B से। समझ आ गया? A क्रॉस B के एलिमेंट इस फॉर्म में दिखेंगे। जो पहला स्लॉट का एलिमेंट होगा वो पहले सेट से आएगा, जो दूसरे स्लॉट का एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से आएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा A क्रॉस B इस पिक्चर का जो है A क्रॉस B, इसके एलिमेंट्स आपको कैसे दिखेंगे? देखो, इसके एलिमेंट्स हमें कैसे दिखेंगे? A1 B1 देन A1 B2। ओके, A1 B1 देन A1 B2, क्लियर? फिर A2 B1 देन A2 B2, क्लियर? A1 B1 A2 B2, A2 B1 A2 B2, देन A3 B1 एंड A3 B2। ये हमारे क्या हो गए? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हो गए। कैसे? A क्रॉस B भी अगर एक सेट है तो उसके एलिमेंट भी क्या होंगे? एक इसी फॉर्म के होंगे, A, B के फॉर्म के। वेयर फर्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द सेकंड सेट। क्लियर है? अब ये तो हमने देख लिया। अब इसके एलिमेंट बताओ इसके हिसाब से बताओ, इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से क्या होगा? तो पहले स्लॉट में पहले सेट के एलिमेंट्स हमेशा। तो A1 B1 A2 B2, A2 B1 A2 B2, A3 B1 A3 B2। तो ये हमारे A क्रॉस B सेट फॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे सिमिलरली
तो अभी हमने देख लिया ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तो बी क्रॉस ए भी एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा। ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बी का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, ए का एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा। दैट मीन्स इसका जो रंग रूप होगा वो ए बी कॉमा ए, वेयर बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप फिर इसमें सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू बी के एलिमेंट्स डालेंगे। पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे, दैट मीन्स B1 कॉमा A1, ओके, B2 कॉमा A1, फिर हो गया B1 का पेयर, ओके 1 सेकेंड, B1 का पेयर A1 के साथ, B1 का पेयर A2 के साथ, B1 का पेयर A3 के साथ। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आएंगे हमारे, तो ये एलिमेंट्स आएंगे क्या क्या, B1 का एलिमेंट B1 A1 के साथ जाएगा, B1 B2 के साथ जाएगा, B1 A2 के साथ जाएगा, फिर B1 A3 के साथ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर B2 A1 के साथ जाएगा, फिर B2 A2 के साथ जाएगा, फिर B2 A3 के साथ जाएगा। तो ये क्या हो गया, B क्रॉस ए के सेट, बी क्रॉस ए सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो ये भी क्या है, बेसिकली सेट है, तो इस सेट के एलिमेंट्स ये ए भी सेट है, बी भी सेट है, ए के एलिमेंट्स ये, बी के एलिमेंट्स ऐसे और बी क्रॉस ए के एलिमेंट ऐसे। सो हमने क्या देख लिया, ए क्रॉस बी भी देख लिया, बी क्रॉस ए भी देख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि ए क्रॉस बी कैसे दिखते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी कैसे दिखते हैं, ए क्रॉस बी मीन्स ए के एलिमेंट फर्स्ट नोट पे हमेशा देखो ए के एलिमेंट्स आएंगे, ए के एलिमेंट्स हमेशा, क्योंकि हम ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो A1 B1 A2 B2 A2 A1 B1 A1 B2 A1 B1 A1 B2 A2 B1 A2 B2, फिर A3 B1 एंड A3 B2। तो बेसिकली हमें क्या लेना, फर्स्ट आपको एक का एलिमेंट पकड़ना है, सबके साथ मैप कराना है। एक एलिमेंट पकड़ना है, फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, सबके साथ मैप कराओ। फिर सेकंड एलिमेंट पकड़ो, सबके साथ मैप कराओ। देन एलिमेंट पकड़ो, जो बच गया सबके साथ मैप कराओ। तो ये ए क्रॉस बी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम बी क्रॉस ए का भी बना सकते हैं, तो वो आप ट्राई करना, बी क्रॉस ए का एलिमेंट ट्राई करना। कैसे बनेगा बी क्रॉस ए, सेम है, बी का इधर हम बनाएंगे, क्या क्या एलिमेंट्स है, B1 B2 और ये A1 A2 A3, 3 एलिमेंट्स है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बी का इसके साथ मैप करेंगे। पहला एलिमेंट B1 A1, दूसरा एलिमेंट B1 A2, तीसरा एलिमेंट B1 A3, वे B2 A1 B2 A2 B3 A3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स। तो यही है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की कहानी। ठीक है, तो ये हमें यूज करेंगे हम रिलेशंस में। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं रिलेशंस, जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रिलेशंस। ठीक है, तो हाँ, अब हम जानेंगे रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशंस क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट डेफिनेशन हम देख लेते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ओके, क्या है, ए एंड बी बी टू सेट्स, then a relation R from set A into set B. Okay, let A and B be two sets, then a relation capital R, okay, from set A into set B is a, क्या है, is a subset of A क्रॉस बी। ये A क्रॉस बी आया इसलिए मैंने आपको समझाया कि A क्रॉस बी आपको क्लियर होना चाहिए कि A क्रॉस बी होता क्या है, दिखता कैसे। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, ये तो डेफिनेशन हो गया। दैट मींस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 R इज ए रिलेशन, 10 R इज ए सबसेट ऑफ, thus R is a subset of A cross B. Okay, thus R is a subset of A cross B.
आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो इसमें अब हमें इसमें एक एक चीज को समझना है क्या क्या है। ठीक है, सेट ए एंड बी होके हमारे पास दो सेट होने चाहिए, दो सेट अवेलेबल होने चाहिए, ए एंड बी अवेलेबल है। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। दैट मींस आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है बी। हमें पता है कि सेट क्या होता है, सेट होता है उसके एक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे ए के कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी के भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। ओके, अब इसमें क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए, यानी कि इनके बीच में एक रिलेशन आ रहा होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन। दैट मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन होगा एलिमेंट्स के बीच में। देखो रिलेशंस का मतलब ऐसे समझो कि एलिमेंट एलिमेंट रिलेट करता है, सेट सेट रिलेट करता है। ठीक है, रिलेशंस जैसे आपका फादर के साथ, मदर के साथ, आपके फ्रेंड्स के रिलेशन, ऐसे ही मैथ्स में रिलेशंस क्या होते हैं, एक एलिमेंट का एलिमेंट के साथ, एक सेट का सेट के साथ। तो सिमिलरली ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सब कुछ भूल जाओ, ओनली रिलेशन ये समझो कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अभी हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि अगर ये भी ए क्रॉस बी अगर क्या है, ए क्रॉस बी बताओ क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी सेट ये भी सेट, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेट, यानी कि इस आर क्या है, इसका सबसेट है। तो दैट मीन्स आर भी एक सेट है। अगर कोई चीज अगर सबसेट है तो वो सबसे पहले क्या है, सेट है ना। तो अगर आर बी अगर इसका सबसेट है, आर किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का, दैट मीन्स अब देखो ए क्रॉस बी का सबसेट है आर। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। ए क्रॉस बी अभी अभी हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स थे ए क्रॉस बी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर आर क्या है कि वो इसके अंदर जा रहा है। वो आर कहाँ जा रहा है, ए क्रॉस बी के अंदर जा रहा है। तो दैट मीन्स आर बी यहीं के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पकड़ रहा होगा। ठीक है, आर बी इसी के कुछ एलिमेंट्स पकड़ रहा होगा, कुछ इनके एलिमेंट्स को लेके वो भी एक सेट बना रहा होगा, तभी तो वो सेट में घुस रहा है। सबसे पहले इस बात को समझो, आर है कि आर कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले ए क्रॉस बी पिक्चर इमेजिन करो, ए क्रॉस बी बना लिया। ए क्रॉस बी के हमारे पास मान लेते हैं 10 एलिमेंट है, तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि आर एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स आर बी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ले रहा होगा, तभी तो वो सबसेट बन रहा है ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो 10 आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बेसिकली सबसे छोटी बात यह है कि आर एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, और दैट मीन्स अगर कोई सबसेट है तो वो ऑब्वियसली एक सेट भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने आर के रिलेशंस की डेफिनेशन सीख लिया। ठीक है, तो क्या देखा अभी हमने, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स आर भी एक सेट है, ए क्रॉस बी भी एक सेट है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हम इसको डेफिनेशन के नोटेशन के साथ सीखते हैं। अब देखो ए क्रॉस बी का अभी हमने देखा, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं, उसका रंग रूप कैसा है। ए क्रॉस बी के एलिमेंट का रंग रूप ए कॉमा बी के फॉर्म में है, क्योंकि ए कैपिटल बी, तो ए का ए स्मॉल ए यहाँ से आ रहा है स्मॉल बी। तो दैट मीन्स आपका जो रिलेशन है वो इस रूप में होगा, ए कॉमा बी के रूप में होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखो, अब आप इसको कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे इसमें कि देखो आर बी क्या है, आपका आर बी एक सेट है। तो एक सेट के अंदर जैसे मैं बोलता हूं कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एक रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी। ठीक है, एक रिलेशन में वो बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर कहीं पे ऐसा लिखा है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होगा कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। ओके, ए इज रिलेटेड टू बी। और कहीं पे ये लिखा हो कि इफ ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, किसी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। अच्छा, कितने रिलेशंस होते हैं क्या है वो भी सब बताऊंगा। ठीक है, पहले ये हम नोटेशन सीख रहे हैं कि अगर रिलेशन में, रिलेशन मीन्स सेट, रिलेशन मीन्स सेट, अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है जो कि एक सेट है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी। अगर ए कॉमा बी उस सेट में नहीं है, यानी कि उस रिलेशन में नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, अब कितने रिलेशंस होते हैं, क्या होता है मिनिमम, क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है, वो भी अभी बता देते हैं। देखो एक सेट अगर हम मान लेते हैं कि ये ए है ये बी है, ऑलवेज ए एंड बी, हम एक सेट एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं मानता हूँ 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पे मान लेता हूँ 1 B1 B2, ओनली 2 एलिमेंट्स है।
तो सबसे पहले रिलेशन से पहले क्या आया था, ए क्रॉस बी आया था, याद करो। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी बनाओ, ठीक है, ए क्रॉस बी बनाते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी बनाओ। तो ए क्रॉस बी कितना है, क्या क्या जा रहा है, 1b1 1b2 1b1 1b2, फिर 2b1 2b2 2b1 2b2, ठीक है, फिर 3b1 एंड 3b2। तो ये आपके इतने रिलेशंस बन गए, ठीक है। अच्छा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब क्या कह रहा है कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब ये R कहाँ से घुस गया, देखो कुछ भी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में है ना, वो सब आपस में एक रिलेशन बनाता है, वो सब आपस में एक रिलेशन बना रहा है। तो दैट मीन्स ये R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि R इसमें से कुछ ना कुछ हो सकता है। देखो मैं अगर 1, B2 ले लूँ, R भी का एक सेट ही तो है, सिंगलटन सेट भी होता है, जीरो नल सेट भी होता है, यूनिवर्सल सेट भी होता है। क्या क्या होता है, सिंगलटन भी होता है, नल भी होता है, यूनिवर्सल भी होता है, बहुत सारे सेट्स होते हैं। तो R भी क्या एक सेट ही है। देखो अगर ये R इसमें कंटेंट हो रहा है तो R ऑब्वियसली एक सेट ही रहा होगा, है ना, सेट सेट में कंटेंट होता है, ठीक है, कंटेंट हो रहा है, बिलोंग की बात नहीं कर रहे, कंटेंट हो रहा है। तो कितने रिलेशंस आपके पॉसिबल हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये आपको क्या है, एलिमेंट्स दिख रहे हैं ए क्रॉस बी के, पर ये कितने रिलेशन है ये नहीं बता रहा, ये अभी नहीं बता रहा हमारे कितने रिलेशन है। अब रिलेशंस क्या क्या होते हैं, देखो अब हम सीखते हैं कि रिलेशंस आप कैसे डिफाइन करोगे ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन दस एग्जिस्ट। तो यहाँ तक देख लो हमने क्या क्या देख लिया। इफ अगर कोई ए कॉमा बी रिलेशन में है तो वो ऐसा लिखा जाएगा, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में नहीं है तो ऐसा लिखा जाएगा, और ए क्रॉस बी ऐसे है, और ये रिलेशन इज कंटेंट इन ए क्रॉस बी। अब हम देखेंगे कि रिलेशंस कितने एग्जिस्ट करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रिलेशंस आर देयर, इसी को एग्जांपल समझ के, ठीक है। समझ आ रहा है, धीरे धीरे चीजें बार बार इस वीडियो को देखना तभी जाकर समझ आए, काफी बड़ी चीज है, ठीक है। तो क्या क्या है अभी हम देखेंगे कितने रिलेशंस होते हैं, मिनिमम रिलेशन, मैक्सिमम रिलेशन, क्या क्या हो सकता है। देखो एक रिलेशन अगर मैं मान लूँ R1, देखो रिलेशन क्या है, एक के साथ जाना, ठीक है। मैं मानता हूँ मेरे लिए एक रिलेशन है 1B1, ठीक है, मैं एक रिलेशन अपना बस इतना लेके छोड़ता हूँ, सिंगलटन, मेरे को और कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं मेरा एक रिलेशन R1, आपका एक कोई दोस्त है, मेरा रिलेशन R1 है, मैं एक के साथ ही रिलेट करना चाहता हूँ। किसी एक के लिए 1B2 हो सकता है, ठीक है, 2B1 हो सकता है, ये एक रिलेशन है। किसने क्या पेयर किया, अब दूसरे आदमी ने क्या पेयर किया, 1 का B2 के साथ किया, 2 का B1 के साथ किया, ये भी एक रिलेशन है। कंपल्सरी तो नहीं है कि आपको सब कुछ ही देना है, वो यूनिवर्सल हो जाता है। ये एक एक करके 1 बाय 1 करके ऐसे भी वैरायटीज हो सकते हैं, है ना। जैसे शादी में जैसे बहुत सारे खाने होते हैं, बहुत सारा खाना होता है, हम लोग क्या सब खाना खा सकते हैं। मैं किसी 2-3 डिश के साथ फेवरेट डिश होगा जो मेरा अच्छा, मैं उन्हीं के साथ रिलेशन बनाऊंगा। मेरे को अगर पिज़्ज़ा पसंद है तो मैं पिज़्ज़ा के साथ ही रिलेशन बनाऊंगा, है ना। गुलाब जामुन पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, तो 3-4 आइटम के साथ ही मेरा रिलेशन होगा। और है वहाँ पे 60 एलिमेंट, 60 आइटम्स, है ना। कोई एक ऐसा भी होगा जो सब कुछ थोड़ा सा टच करके आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेरा एक टाइप का रिलेशन हो गया, है ना। एक R3 भी हो सकता है, किसी एक के लिए कोई एक पर्सन है जो मान लेते हैं उसके लिए एक और एग्जिस्ट कर रहा है, 1B2 सेम ही ले रहे, 1B2 2B1, और एक उसके लिए उसने एक और रिलेशन एग्जिस्ट करवा दिया। तो रिलेशन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके के रिलेशन है, इसी के अंदर से निकल रहे, ठीक है। कहाँ से निकल रहे, वो A क्रॉस B के कुछ पेयर से ही निकल रहे, ठीक है। तो R1 R2 है। अच्छा अब है तो ये है कितने, ठीक है। तो एक रिलेशन ये भी हो सकता है, कोई भी मैं किसी भी एलिमेंट को नहीं मैप कराता, मैं किसी भी एलिमेंट को मैप नहीं कराता, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन। नो एलिमेंट्स विल बी मैप्ड, नो एलिमेंट्स विल बी मैप्ड, ओके, नो एलिमेंट्स विल बी मैप्ड। तो एक रिलेशन ये भी है, नल एंड वॉइड रिलेशन। और एक रिलेशन एक है सब कुछ, जो यूनिवर्सल रिलेशन है, वो इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। 1B1 1B2 1B1 1B2 2B1 2B2 3B1 3B2, कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो 6 हो क्या क्या हो गए। अब एक रिलेशन अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन,
1b1, 1b2, 2b1, 2b2, 3b1 एंड 3b2। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। अब रिलेशंस अगर गिनती करनी है कितने हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हमें बताना है, नंबर ऑफ रिलेशंस, हाउ मेनी रिलेशंस एग्जिस्ट, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन A to B, it is 2 to the power, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A कितने हैं, 3 है, ठीक है, इंटू 2, दैट इज 2 to the power 6। ओके, तो 2 to the power 6, दैट मीन्स 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, इनका प्रोडक्ट, इतने आपके नंबर ऑफ रिलेशन। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 to the 4 4 to the 8 8 8 जा 64, दैट इज आपके 64। ऐसे R1 R2 R3 जिसमें 5 भी होगा और यूनिवर्सल भी होगा, ऐसे मिला के आपके पास 64 R64 टाइप के ऐसे ऐसे करके आपके स्टेप बाय स्टेप रिलेशंस होंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो रिलेशंस कितने होते हैं, कैसे दिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे दिखते हैं रिलेशंस, कुछ भी अगर 2D में हो, अगर कुछ भी हो, ऐसे समझना ये रिलेशन में, जो भी आपको 2D में दिखे वो सब रिलेशन में। ठीक है, इसे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो बेसिक जो डेफिनेशन है रिलेशन की वो ये है। तो अभी हमने यहाँ तक क्या क्या देख लिया, रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, R1 R2 R3 के स्ट्रक्चर की कैसे होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कितने हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते। ठीक है, ये सब हमने देख लिया।